एक साथ चलकर मिलने का फैसला लिया, एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने की ख्वाहिश पाली, एक साथ मिलकर 2024 में सरकार बनाने की हसरत देखी। कैमरे के सामने एकजुटता दिखाने के लिए हाथ तो मिले, लेकिन साथ चलने पर तमाम कोशिशों के बाद सहमति नहीं बन पाई है। 4 दौर की बैठकें हुई, बड़े बड़े दावे हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही दिखाई दे रहा है। नाम रखा इंडिया गठबंधन। पहली बैठक में 20 से ज्यादा दल जुटे, हर जगह बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने की बात की गई। 1:1 का मुकाबला होगा, आमने सामने बीजेपी को हराएंगे, लेकिन रणनीति कितनी बनी कहना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन में दलों की संख्या लगातार घटती जा रही है। शुरुआत आज की तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची। बिहार में आज आखिरी दिन में थी और वहां की जो तस्वीरें आई वो कुछ अच्छी लग सकती हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। राहुल और तेजस्वी साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये अधूरी तस्वीर भी राहत देने वाली बात है। कम से कम इंडिया गठबंधन के एक साथी तो उनके साथ दिखाई दिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हम उसे अधूरी क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। इसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, यात्रा बिहार में है, लेकिन जिन्होंने इंडिया गठबंधन का सबसे अहम चेहरा बताया गया वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू के मुखिया अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। नीतीश क्यों हटे, ये बात किसी से अब छुपी नहीं है। खैर, पहले आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहा उसे सुन लेते हैं। 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को छोड़िए, और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। और अब बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं, जो अब एनडीए के साथ हो चुके हैं और कांग्रेस के गठबंधन को बिहार में हराने की रणनीति बना रहे हैं। कभी इंडिया गठबंधन के सबसे अहम रणनीतिकार रहे, लेकिन 4 बैठकों के बाद जब कुछ नहीं मिला तो नीतीश कुमार ने अलग राह अपना ली। न उन्हें संयोजक बनाया गया, न उनको मुखिया बनाया गया। उनका भविष्य के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। जो हुआ वो ये कि बिहार में नीतीश कुमार वापस से बीजेपी के पास लौट गए और INDIA गठबंधन में अब बिहार में नीतीश कुमार उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार में एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, तो दूसरी तरफ के गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, माले है और लेफ्ट पार्टियां हैं। 2019 का नतीजा भी इन्हीं दो गठबंधनों के बीच सीधे मुकाबले से हुआ था। आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बहुत खराब रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी और केवल एकमात्र सीट विपक्ष के पास गई जिसमें कांग्रेस जीती थी। आरजेडी का वर्तमान लोकसभा में एक भी लोकसभा सांसद नहीं था। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, इंडिया गठबंधन का यही हाल है। ज्यादातर राज्यों में दिख रहा है। आगे कितनी बैठकें होंगी, कितने दल साथ होंगे, कितनी सीटों पर मिलकर लड़ेंगे, ये तो इंडिया गठबंधन के दल ही जाने। लेकिन बड़ी आफत है कि दलों को खुद से जोड़ने में कांग्रेस विफल होती जरूर रही है। अब देखिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग राह अपनाती हुई दिखाई देती है। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में शामिल रहे। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला पर भी ईडी का एक केस चल रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है। लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते रहने वाले अब खुद कह रहे हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। वैसे अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो चुकी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो कि पार्टी के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो और भी जगह पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो दो राज्य जैसे पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी वो कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने गठबंधन में खुद की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। बंगाल में कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर रहे हैं। आज भी अधीर रंजन चौधरी उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से गठबंधन पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि ममता बनर्जी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। हालांकि इस पर भी टीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। बंगाल में इंडिया गठबंधन की समस्या यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को बहुत कम सीटें, 2 सीटें जो कि कांग्रेस के पास हैं, जो सिटिंग सीटें हैं वही देना चाहती हैं और लेफ्ट के साथ बिल्कुल नहीं चाहती। उनका कहना है कि लेफ्ट अलग रहे, कांग्रेस और टीएमसी मिल जाए। अब कांग्रेस इतनी कम सीटों पर अगर लड़ने को तैयार होगी तो गठबंधन बच सकता है, लेकिन कांग्रेस के बंगाल के नेता इस पर तैयार होंगे ये कहना मुश्किल दिखाई देता है। तो बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, इसके बाद अब बात दिल्ली और पंजाब की, जहां पर आम आदमी पार्टी है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बात नहीं बनी, जो कि पहले बननी चाहिए थी। क्या कहा जा रहा था, पंजाब में पहले गठबंधन टूटा, अब दिल्ली में भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कह दिया था, आपको याद होगा, कि हम 13 की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खुद खड़े करेंगे। भगवंत मान इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी के होने के बावजूद कांग्रेस पर हमलावर लगातार रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि एक थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप बाजवा ने हिटलर वाला तंज कस दिया था और कह दिया था कि ध्यान से देखेंगे तो हिटलर की तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेल खाती हुई दिखाई देगी। पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ी रही है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की रैली में इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस बात के कयास भी अब लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में दोनों दल साथ आ सकते हैं, 7 सीटों में से 4-3 या 3-4 आपस में बांट सकते हैं, लेकिन अब ये होता भी नहीं दिख रहा है। यहाँ वैसे तो कांग्रेस के अभी एक भी सांसद नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन सीटों पर बात बनती नहीं दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की रैली में यह भी कहा था कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जल्द उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो फिर क्या कांग्रेस 0 सीट पर लड़कर गठबंधन बनाए रखना चाहेगी? संभावना ना के बराबर है। यानी दिल्ली में भी गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ लड़ेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। एक एक करके इंडिया गठबंधन के सहयोगी बाहर निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। सीटों के बंटवारे पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ी अड़चन है। गठबंधन का कोई संयोजक नहीं बनाया गया है जो सबको साथ रह सके, सबके साथ बातचीत कर सके, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। गठबंधन का कोई एक चेहरा तय नहीं किया गया जो नरेंद्र मोदी के सामने जिसको गठबंधन खड़ा कर सके। एजेंडा अभी तक तय नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए, मैनिफेस्टो कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, उस पर भी एक राय इस ब्लॉक में, इस समूह के बीच नहीं बनी है। एक दूसरे पर भरोसे की बहुत कमी दिखाई देती है। विपक्ष के कई दलों को लगता है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कांग्रेस अगर उनके सूबे में मजबूत हो गई तो आगे चलकर उनको दिक्कत हो सकती है। ममता, केजरीवाल हो, इन सब की यही शिकायत है। कांग्रेस कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि इस बहाने हम अपनी पार्टी को रिवाइव कर लेंगे देश भर में। तो 3 राज्यों में जो हिंदी पट्टी के थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें जो कांग्रेस की हार हुई उसका असर भी इंडिया गठबंधन के इस तमाम गफलत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी या इन कांग्रेस के बाहर की जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस पर दबाव की राजनीति कर रही हैं। एनडीए में दल लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में लगातार घट रहे हैं। चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है, कुछ ही हफ्ते अब हम कह सकते हैं। इसीलिए कोई तीसरा मोर्चा बनेगा उसके आसार तो ना के बराबर है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष के दिखने की उम्मीद भी ना के बराबर ही दिख रही है। इसी मुद्दे पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी से। नरेंद्र मोदी जितने ताकतवर हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकतवर है, उसमें यह बड़ा स्वाभाविक सा था कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो एक साथ मिलकर लड़े और एक अच्छे विपक्ष की तरह, एक मजबूत विपक्ष की तरह सत्ता के सामने एक चुनौती पेश करें। एक बार लगा भी कि शायद विपक्षी गठजोड़ जो INDIA के नाम से बन रहा है, शायद वो उस भूमिका के लिए तैयार हो रहा है। नीतीश कुमार जैसा एक चेहरा था जिसके ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सीधे कोई आरोप नहीं था। कांग्रेस पार्टी उस भूमिका में दिख रही थी कि ठीक है, हम जो जहां भी होगा हम उसको सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, हम छोड़ देंगे, हमें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आया कि कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है
और विशेष करके जो राहुल गांधी को हीरो बनाने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए खुद को एक बड़ी पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश थी, विशेष करके उन राज्यों में जहां कांग्रेस का सीधा बहुत दखल नहीं था, वो कमजोर पार्टी थी, उसकी सहयोगी जो पार्टियां थी वो मजबूत थी, वहां से ये दरार शुरू हुई। और अब तो लग रहा है कि चुनाव पहुंचते पहुंचते जो गठजोड़ बना था INDIA, उसकी जगह फिर से वही यूपीए रह जाएगा, जिस यूपीए पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप रहे, जिस यूपीए के समय में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती रही। यानी एक तरह से कहें तो जो पुनर्मूषको भव, उस स्थिति को यह गठजोड़ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और अगर कांग्रेस की जिम्मेदारी की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद उनकी अपनी कमजोरी इतनी ज्यादा है कि उसको बहुत ठीक से निभा नहीं पाए। ये उसमें शुरुआती दिक्कतें तो हैं, क्योंकि ये इसमें बड़ा फेलियर कांग्रेस की पार्ट पे ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल उसमें है, राष्ट्रीय दल होने के नाते। और जिस तरह का पहल कांग्रेस को करनी चाहिए थी, उस तरह की पहल ऐसा लगता है कि हुई नहीं कांग्रेस की तरफ से। खास करके जिस तरह से नीतीश कुमार इससे बाहर गए हैं, उसका मुख्य कारण यही लगता है कि जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया बिहार में, तब उनकी अपेक्षा यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करेंगे। और जब उन्होंने वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो NDA को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अपना जो निराशा थी वो उन्होंने खुल करके जाहिर भी की है। और उनके आरोपों में दम भी है, जो वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए कुछ हो नहीं रहा था, और वो सही लगता है। इसलिए कांग्रेस को जिस तरह की प्रोएक्टिव एक भूमिका उसमें निभानी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने उसमें ढिलाई बरती। उद्धव ठाकरे ओपनली, जब पहली बैठक हुई थी इनकी यहाँ दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा था कि 15 जनवरी तक हम लोगों को सीट शेयरिंग पे का जो मामला है वो सुलझा लेना चाहिए। 15 जनवरी इसलिए रखा था क्योंकि जो 13 जनवरी तक उत्तरायणी वाला माना जाता है, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शुभ कार्य के लिए 13 जनवरी के बाद का समय चुनते हैं। तो इस वजह से 15 जनवरी की एक डेडलाइन रखी गई थी कि तब तक हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी तक 1 महीना उससे ज्यादा हो गया है उस डेडलाइन से, और अभी तक कहीं कोई संकेत दिख नहीं रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अपना सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ तय कर पाया है। इस वजह से धीरे धीरे सहयोगियों में एक निराशा जैसी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो पूरी आक्रामक तौर पर जो इंडिया गठबंधन के संभावित सहयोगी हैं उनमें उनको तोड़ने, उसमें तोड़फोड़ करने के लिए उनको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग करके इंडिया गठबंधन से हटाने और अपने साथ लाने के लिए वो लगे हुए हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको लगता है कि इससे उसको फायदा होगा तो वो करेगी निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को मदद करेगी ऐसा तो सोचना बेकार है। ये इंडिया गठबंधन को, और खास करके उसको जो लीड करने वाली पार्टी है, जब इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में ये तय कर लिया कि उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, तो फिर पहल तो कांग्रेस को ही करनी पड़ेगी। और अभी तक ऐसी कोई ठोस पहल कांग्रेस की तरफ से दिख नहीं रही कि वो सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है।